हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक, आयोग व परिषदें से संबंधित प्रश्नों को कराया जा रहा था, है ना दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित वो पहली वीडियो कराई गई थी, पहली क्लास करा दी गई थी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में दूसरी क्लास रहने वाली है और भी वीडियो इस टॉपिक से बनेंगे। चूंकि ये आयोग व परिषदें थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, यहाँ से रिपीट होते हैं बार बार प्रश्न। इस वीडियो के सभी प्रश्न, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम जैसे हो गए यूपी पुलिस एग्जाम, यूपीएसआई एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, है ना दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सभी प्रश्न। आप जरूर इस वीडियो को फुल वॉच करिए, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आपको जरूर लाभ होगा, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि समय से आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न हो जाएगा, देखेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। भाई देखिए, प्रधानमंत्री, है ना दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नीति नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? यानी कि प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या फिर वित्त मंत्री। भाई इसमें भी देखिए, प्रधानमंत्री ही सही उत्तर होगा, बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं निर्धारित नहीं है, या उपर्युक्त तो सभी। भाई क्वेश्चंस को देखिए, सबसे पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा इस प्रश्न का। जैसे देखिए, कह रहा है भारत की नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, और कभी कभी नहीं दे रखा होता है, तो हमें सही है और नहीं सही है के को हमें बहुत ध्यान से देखना होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है ना दोस्तों। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, या भी भारत सरकार के सचिव के समान। तो देखिए, भारत सरकार के सचिव के समान दर्जा दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीति आयोग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, सही नहीं है ना। आइए देखते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, या इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, या फिर यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये बात गलत है, यही सही नहीं बात है। इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बी। ठीक है, बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग। तो देखिए, संविधानेतर संस्था जो है वित्त आयोग है, यानी ए इज राइट ऑप्शन। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सर्वोच्च मंत्रि परिषद के नाम से जाना जाता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर निर्वाचन आयोग। भाई सर्वोच्च मंत्रि परिषद के नाम से देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, यही सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्न संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? है ना दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें या फिर अंतर्राज्यीय परिषद। भाई देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। यही एक संस्था है जो, देखिए, संविधानेतर और विधितर संस्था है। ठीक है,
बात समझ रहे होंगे, डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, कौन है इनमें से? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? देखेंगे, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, या फिर संघीय मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राज्यों के राज्यपाल नहीं होते। ए इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना, बजट ऑडिट करना, सरकार को नए प्रोजेक्ट व नीतियों के विकास में सलाह देना। इनमें से कोई नहीं भाई। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। बात समझ रहे होंगे। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त आयोग क्या है? क्या है भाई? स्थायी निकाय है, वार्षिक निकाय है, त्रिवार्षिक निकाय है, या फिर पंचवार्षिक निकाय है? देखिए, वित्त आयोग जो है पंचवार्षिक जो है निकाय है। बात समझ रहे होंगे, डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर संसद? तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना दोस्तों, बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, या फिर संसद? देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करते हैं। ये इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 5 वर्ष? भाई 5 वर्ष के लिए। ठीक है, डी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? कौन सा निकाय है? देखेंगे, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। ये इज राइट ऑप्शन, है ना दोस्तों। अच्छा प्रश्न है यह भी। देखिए, ये मैंने इतने प्रश्न कराए, वाकई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जरूर इन प्रश्नों को देखते रहिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है मेरी वीडियो। एक भी प्रश्न आ जाएगा तो ये वीडियो पूरी सफल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए, और भी बात बता दूं, देखिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से जो प्रश्न आए हैं, है ना दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं, मैंने प्रैक्टिस करा रखी है, और भी सब्जेक्ट की। आप उन्हें ज़रूर देखिए, फुल वॉच करिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। ऐसा ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।